जी को बिना बताए बिना परिचय के धक्का मार रहे हैं और कोई कहाँ ले जा रहे हैं कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। जबरदस्ती सरंगाई करके स्नान न करके जबरदस्ती को पुलिस प्रशासन के। योगी की पुलिस ने शंकराचार्य की रथ को माघ मेले से बाहर निकालने का धक्का देकर के संगम क्षेत्र से 1-1.5 किलोमीटर बाहर कर दिया। कहा बिना परमिशन के संगम में स्नान करने पालकी और रथ से जाने के लिए किसने इजाजत दिया? जाना है तो परमिशन लेकर के। शंकराचार्य जी और उनके शिष्य अड़े हुए थे कि यह परंपरा है साहब, पहले से ही होता रहा है कि माघ मेले में, कुंभ मेले में संगम स्नान के लिए या तो मकर संक्रांति हो, मौनी अमावस्या हो, महाशिवरात्रि हो, ऐसे पर शंकराचार्य जी का प्रोटोकॉल है कि वह पालकी और रथ से जाएंगे। अब यह नया नियम बना दिया कि कोई नहीं जाएगा, पालकी कैसे जाएगी? बहुत देर तक बहस चलती रही। अंत में उनके बताते हैं एसओजी के जवान, यानी पीछे पिस्टल देखा जा रहा है और आप स्वयं देख रहे हैं कि किस प्रकार रथ को धक्का देते हुए वह लोग ले जा रहे हैं। शंकराचार्य जी के शिष्य चिल्ला भी रहे हैं कि देखो भैया ही ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे। बाद में अभी हुआ कि शंकराचार्य जी को नज़रबंद कर दिया गया है। देखा जाए तो डीएम है मनीष कुमार वर्मा, इन्होंने कहा शंकराचार्य जी ने इसके लिए कोई इजाज़त नहीं लिया था। जी और डीएम साहब, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब इजाज़त लेकर के हम मीटिंग करेंगे, इजाज़त लेकर के हम स्नान करने जाएंगे और फिर जैसे चाहोगे वैसे करोगे। कोई बात नहीं, व्यवस्था में सहयोग करना हमारा काम है, अव्यवस्था पैदा करना नहीं। लेकिन देश की जो सर्वोच्च पीठ है सनातन की, उस पर 4 शंकराचार्य स्थापित हैं। इनके लिए अलग से प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। जगत गुरु लोगों के लिए प्रोटोकॉल है, महामंडलेश्वर के लिए प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का लोग पालन भी करते हैं। शंकराचार्य जी अगर निकल ही गए थे तो उन्हें इतनी व्यवस्था आपकी है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, माना कि आज भीड़ अधिक थी तो एक रास्ते से उनको निकाल देते, वह जाते चुपचाप स्नान करके, कोई हुड़दंग करने तो गए नहीं थे, स्नान करते और चले आते। जाहिर सी बात है शंकराचार्य जी जैसे लोग जहाँ जाएंगे 150 उनके भक्त रहेंगे ही, उससे अधिक नहीं रहते हैं। 150 रहे होंगे, 100 रहे होंगे। प्रशासन 200 कह रहा है। माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर 200 की भीड़ अगर शंकराचार्य जी के साथ जा रही है तो यह बड़ी भीड़ नहीं है। अगर देखा जाए तो श्री राम मंदिर में जब रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना की गई तो उस समय एक शंकराचार्य जी को निमंत्रण दिया गया था और कहा गया था कि 2 लोग से अधिक नहीं आएंगे। यह भी था, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम क्या ताली बजाने जाएंगे। अब दोस्तों आइए, मनीष कुमार ने यह कहा कि बिना, जो डीएम है, बिना अनुमति के पालकी से आए, बैरियर तोड़े गए, परंपरा के विपरीत उन्होंने ऐसा किया, हम विधिक कार्यवाही कर रहे हैं। शंकराचार्य जी के कई शिष्यों को हिरासत में लिया गया है। उम्मीद है, ज़्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उन्हें शांति भंग के मुकदमे लगा करके या तो जेल भेज दिया जाएगा या फिर मजिस्ट्रेट निजी मुचलके पर उन्हें छोड़ देगा। ऐसा ही कुछ बयान दिया जा रहा है पुलिस के अधिकारियों के द्वारा। और प्रदेश के गृह सचिव मोहित गुप्ता हैं जो वहाँ मौके पर पहुँच गए थे, उनसे तू मैं हुआ और उसके बाद बात बढ़ गई। चूँकि प्रदेश के सचिव हैं और सचिव हैं तो फिर शासन है, सचिव शासन होता है। सचिव से तू मैं करने का मतलब यह हुआ कि शंकराचार्य जी को ठेल करके, उनकी रथ को ठेल करके बाहर कर दिया गया। कुछ साधुओं को मारा पीटा भी गया है, ऐसा बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ उनके जो वैदिक हैं, जो वेद मंत्र पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनकी शिखा को भी उखाड़ करके पीटा गया है। अब यह तो समय बताएगा, कुछ बाहर निकलेंगे, जमानत करा करके आएंगे या फिर उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। यह बात छन करके आएगी कि हुआ क्या। लेकिन प्रशासन भी कटिबद्ध है कि हम कार्रवाई करेंगे और शंकराचार्य जी इस समय अनशन पर बैठे हुए हैं अपने शिविर में। शंकराचार्य जी का कहना है कि जो कुछ हुआ है वह सरकार के आदेश पर हुआ है, सरकार से विप्राय उनका सीधे सीधे निशाने पर है।
आदित्यनाथ योगी। शंकराचार्य जी लगातार गोकसी को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए उन्होंने अभियान चला रखा है। बताते हैं कि शिविर में जाकर के माघ में मेला में संतों को शपथ दिलवा रहे थे कि जो गाय को काटेगा हम उनका साथ नहीं देंगे, गाय को हम बचाएंगे, अपनी जान दे करके भी गौ माता की हम रक्षा करेंगे। सरकार को यह पसंद नहीं आया। सरकार को लगा कि हमारे खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार हो रही है। यदि संत समाज गायों की रक्षा को लेकर के एकजुट होता है और हमारे खिलाफ मोर्चा खोलता है तो हमारे लिए बड़ी कठिनाई होगी, यह कारण भी बताया जाता है। बहरहाल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शंकराचार्य जी के भक्त उन्हें पालकी और रथ में ले जाना चाह रहे थे। प्रशासन ने नहीं जाने दिया। प्रशासन की जीत हुई। वहाँ छीना झपटी, मारामारी, तू मैं गाली गलौज भी हुआ होगा और फिर उन्हें ठेल करके बाहर कर दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी, जो हमेशा से शंकराचार्य जी के निशाने पर है। यद्यपि योगी जी का बयान इस तरह का कभी कुछ नहीं आया है, लेकिन बार बार शंकराचार्य जी उन्हें गायों की रक्षा करने के लिए सचेत करते हैं और यह भी कहते हैं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी है और हमारे प्रदेश में गायें खुलेआम कट रही हैं। जो गो आश्रय केंद्र हैं वो ठीक से संचालित नहीं है। सड़कों पर छुट्टा गायें घूम रही हैं और भूख से उनका दम तोड़ना लगातार जारी है। गो आश्रय केंद्रों की स्थिति बहुत खराब है और यह संत अगर गायों की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो फिर यह संत कैसा। उनका यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम आदित्यनाथ योगी को गाय को राज्य माता का दर्जा देना चाहिए, लेकिन योगी कर नहीं पा रहे हैं और मोदी जी खुलेआम गोकसी के लाइसेंस दे रहे हैं, गायों के कटवाने वाली कंपनियों से चंदा ले रहे हैं और गायों को कटवाने में अब हमारा देश बीफ के कारोबार में अग्रणीय हो गया है। संभवतः ब्राज़ील को पछाड़ करके भी 1 नंबर पर हो गया है, ऐसा कहना है। ऐसे में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी किरकिरी बने हुए हैं। अब देखना यह है कि आदित्यनाथ योगी या फिर शासन का कोई उनसे जाकर के क्षमा याचना करेगा, उनका अनशन तोड़वाएगा या फिर वो अपने ही अनशन तोड़ेंगे। इस लड़ाई में जीतता कौन है? लेकिन एक बात तो तय है कि अगर यह प्रोटोकॉल शुरू से रहा है कि शंकराचार्य जी लोग पालकी और रथ में जाते रहे हैं जिसे तोड़ा गया है, तो यह हार सनातन की हुई है। यह हिंदू मतों का जो वैभव है, हिंदू मतावलंबी हैं, उनकी हार हुई है और इसमें शासन भले ही अपने आप को यह महसूस करे कि हमने लौटा दिया, हमने जाने नहीं दिया, हमने उनके शिष्यों पर कार्रवाई किया है शांति भंग का, लेकिन यह उनकी बड़ी हार है। बताइएगा आपके मत। विनम्रता के साथ हम आमंत्रित करते हुए यह कहना चाहेंगे कि एक स्नान तो बीत गया मकर संक्रांति का, दूसरा स्नान जो आया है आज हो रहा है अभी मौनी अमावस्या का, यह अभी बीत गया। अगला स्नान महाशिवरात्रि और एकादश स्नान और होंगे। शंकराचार्य जी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शुरू से ही गायों को बचाने के लिए मोर्चा खोले हुए हैं, जन जागरण कर रहे हैं। कई प्रदेशों में गौध्वज पताका उन्हें फहराने नहीं दिया गया। खुलेआम नॉर्थ ईस्ट के कई प्रदेशों में गायें कटती हैं। उत्तर प्रदेश में भी गोकसी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस जंग में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? अंत में हारेगा तो सनातन ही, फिलहाल देवासुर संग्राम में। दोस्तों, आपके कमेंट विनम्रता के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।